अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, रुबिका लियाकत। एक चीज है जहां भारत का लोकतंत्र पाकिस्तान की सैन्य तानाशाही से भी बदतर है, क्योंकि पाकिस्तान में तानाशाही सीधे सीधे दिखती है और भारत में ये गोदी मीडिया के रूप में आपके लिविंग रूम में घुसती है और आपके दिमाग को कंट्रोल करती है। इस हफ्ते देश में कई अहम मुद्दे चर्चा में रहे, लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई जिस पर ज्यादातर टीवी मीडिया ने बात नहीं की। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था ने 2025 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत 180 देशों में 151वें स्थान पर पहुंच गया है। हमारी हालत नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी खराब है। अब पूरी दुनिया के तानाशाह भारत से सीख रहे हैं, कि बिना बंदूक उठाए, बिना सेना लाए, सिर्फ गोदी मीडिया के जरिए लोकतंत्र को कैसे खत्म किया जा सकता है। ये लोकतंत्र को खत्म करने का एक नया और स्मार्ट तरीका बन गया है। 2014 से लेकर 2025 तक भारतीय मीडिया पर कई तरह से दबाव डाला गया। पहला, पैसे का दबाव, सरकारी विज्ञापनों का हथियार, जैसे कि सरकार के पास 2000 करोड़ रुपए का सालाना विज्ञापन बजट है। ये पैसा वो अपने पसंद के मीडिया हाउसों को देती है। अगर कोई चैनल सरकार की आलोचना करता है तो उसके विज्ञापन रोक दिए जाते हैं। इससे चैनल की कमाई बंद हो जाती है। ये एक तरह से मीडिया को आर्थिक रूप से ब्लैकमेल करने का तरीका है। दूसरा, कानूनी दबाव, कानूनों का गलत इस्तेमाल, आईटी एक्ट, देशद्रोह कानून और यूएपीए जैसे कानूनों का इस्तेमाल अब पत्रकारों के खिलाफ किया जा रहा है। जैसे किसी पत्रकार ने सरकार के बारे में कुछ लिख दिया तो उस पर तुरंत आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज हो जाता है। इससे पत्रकारों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और वो डर जाते हैं। नहीं। तीसरा, मीडिया कंट्रोल, प्राइम टाइम से एजेंडा सेटिंग। रोजाना 50 से ज्यादा प्राइम टाइम शो ऐसे होते हैं जहां सिर्फ सरकार के पक्ष में बात होती है। विपक्ष के लोगों को बुलाया ही नहीं जाता या फिर बुलाकर उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। इस तरह से टीवी चैनल्स लोगों की सोच को कंट्रोल करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, किस बारे में सोचेंगे। चौथा, मीडिया को खरीद लेना, एनडीटीवी जैसे बड़े और स्वतंत्र चैनल को अडानी जैसे बड़े बिजनेस ग्रुप ने खरीद लिया। अब जब चैनल का मालिक ही सरकार के करीब है तो वो चैनल सरकार की आलोचना कैसे करेगा? ये एक तरह से मीडिया की आजादी को खरीद लेने जैसा है। पांचवा, पत्रकारों पर हमले, केस और धमकियां। आज तक 200 से ज्यादा पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज किए जा चुके हैं। कुछ पत्रकारों को जेल भी जाना पड़ा, कुछ को धमकियां मिली, कुछ को अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ी। इससे दूसरे पत्रकार भी डर जाते हैं कि अगर उन्होंने सच लिखा तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। जब प्राइम टाइम पर देशद्रोही, अर्बन नक्सल के लेबल चिपकाए जाते हैं तो ये संविधान की खुली हत्या है। 2024 के चुनावों में 78% प्राइम टाइम कवरेज एक पार्टी के पक्ष में था। ये तोहफा हमने खुद अपने वोट से खुद को दिया है। और सवाल ये है कि क्यों दुनिया के दूसरे तानाशाह भारत के गोदी मीडिया मॉडल को कॉपी करने में लगे हैं? क्योंकि भारत के गोदी मीडिया मॉडल ने साबित कर दिया है कि बिना टैंक सड़कों पर उतारे, बिना आर्मी बुलाए, सिर्फ मीडिया को इकोनॉमिक और लीगल प्रेशर में लेकर पूरे देश का नैरेटिव कंट्रोल किया जा सकता है। ये लोकतंत्र के अंदर रहकर लोकतंत्र को खत्म करने का सबसे सोफिस्टिकेटेड फॉर्मूला है और दुनिया के हर तानाशाह के लिए ये एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट बन गया है। ये सब कुछ आपको पहले से पता चल गया था ना? जब 2024 के चुनाव में 400 पार का नाटक हुआ और बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई, तब भी आपको यही लगा था ना? तो अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं? पहली बात, हमें अलग-अलग मीडियम से खबरें पढ़नी और देखनी चाहिए। सिर्फ एक चैनल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब भी कोई खबर देखें, उस पर सवाल जरूर उठाएं। पूछें कि ये खबर किसके फायदे के लिए है। और तीसरी बात, द वायर, न्यूज लॉन्ड्री, रविश कुमार जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक गोदी मीडिया का ये खेल चलता रहेगा। लेकिन अगर हम सच्चाई की तलाश करना शुरू कर दें तो कोई भी ताकत हमें गलत जानकारी नहीं दे सकती। आखिर में सच्चाई की ही जीत होती है, बस हमें उसे पहचानना सीखना होगा।